मेरा छोटा-सा किराए का कमरा जो मतलब बहुत छोटा है। अक्सर ना पहले क्या था कि इतने बड़े घर में मैं रहती थी। मेरा घर जो मेरा रियल घर है ना, वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन उसमें मैं उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाती थी। लेकिन यहाँ पर मैं अपने छोटे से कमरे में यहीं मेरा रहना, खाना बनाना बच्चों का सब कुछ इस एक ही कमरे में होता है। तो आज मतलब छोटे से कमरे को भी मैं इस तरीके से रखती हूँ कि उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित रखती हैं और कमरा छोटा भी नहीं लगता है। मतलब कई बार ऐसा होता है घर में ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं घर में ना, जो हमारे घर को छोटा दिखाती हैं और अगर उन्हीं चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से या हटा दिया जाए, कुछ चीज़ें ऐसी जो हटा दी जाएँ तो ऐसी कौन-सी 10 चीज़ें हैं जो मैं अपने कमरे में रखना ही पसंद नहीं करती हूँ और जिसकी वज़ह से मेरा कमरा है वो छोटा-सा वो हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे-राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिन संडे का है और मैं सुबह ही अपने घर के कामों में लग गई हूँ। वैसे काफ़ी देर तक तो मैं इंतज़ार करती रही थी, लेकिन आज जो मेरा सप्ताह का 1 दिन मेरा रहता है डीपली क्लीनिंग का, तो आज मैं सारे पूरे घर के रूम की सफाई करूँगी और आज मैं साथ ही साथ अपने रूम के सारे कोने आपको दिखाऊँगी, कैसे मैं कहाँ पर क्या चीज़ रखती हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर ना इस साइड में मैंने रखा है, मतलब इस साइड में मैंने इन्वर्टर और उसके ऊपर मतलब बर्तनों का स्टैंड जो लगा है उसकी वज़ह से ना मैंने उस पर पॉलीथीन डाल के रखती हूँ। फिर मैं इधर आ जाती हूँ। इधर एक छोटा-सा हमारा संदूक है और उस पर ना मेरी कोशिश रहती है, देखिए ये संदूक आपको दिखता होगा, इसमें मैं नए कपड़े हैं जो मतलब जल्दी हमें कहीं जाने होते हैं पहनकर ना, उन कपड़ों को मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि जगह है इसमें या नहीं है। तो इनको मैं क्या करती हूँ ना, इस तरीके से मैंने एक तो इसमें डाल रखा है, ऊपर से एक मैंने चावल का जो कट्टा होता है ना, वो मैंने डाल रखा है, ऊपर से मैंने एक कवर बनाया है छोटा-सा। इसके ऊपर क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो हम बाहर लेटते हैं, तो वो बिस्तर जो बाहर काम में आता है, जो चारपाई पे बिछाया जाता है ना, उस बिस्तर को मैं फ़ोल्ड करके इस साइड में रख देती हूँ। साथ ही यहाँ पर बच्चों ने कुछ ना यहाँ पे दाग धब्बे डाल दिए थे बेड पर, मेहंदी लगी थी ना, तो वही मेहंदी के निशान यहाँ पर बन गए हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसको हल्का-सा मैंने पेट्रोल लिया है और पेट्रोल के बाद मैं इसको हल्का-सा साफ़ कर दूँगी। पेट्रोल से साफ करने के बाद ये ना बिल्कुल आराम से बड़ा अच्छा चमक जाता है और काफ़ी जैसे पानी से हम साफ करते हैं ना, तो एक डर भी रहता है ये खराब होने का, पॉलिश उतरने का, लेकिन जब पेट्रोल से साफ करते हैं ना तो एकदम चमक आ जाती है और काफ़ी अच्छा था। तुरंत ही तुरंत मैं इसको पोंछ भी दे रही थी, वैसे पेट्रोल तुरंत की तुरंत सूख जाता है और ये एकदम नया हो जाता है। तो इस तरीके से मैं तो ये काम करती हूँ और इस तरीके से ही मैं बहुत सारे कामों को मतलब करती हूँ। कुछ टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने बेड की क्लीनिंग मेरी हो गई और ये काम ना मैं झाड़ू-पोछा लगाने से पहले ही करती हूँ। तो वो मैं पहली बात एक बार बताऊँ ना, जैसे बहुत सारे डेकोरेट जो पीस होते हैं ना, उनको मैं नहीं खरीदती हूँ। जैसे अब बहुत सारे छोटे-छोटे होते हैं ना, बहुत सारे मिल जाते हैं, जिनको 10-20 आते हैं, तो उसकी जगह हम उन चीज़ों को खरीदें। जैसे कि मैं बताऊँ ना, अभी क्या करा था मैंने, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने इसके पीछे पर्दे डाले थे, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मेरा रूम एकदम भरा-भरा लगता था क्योंकि ये जो बेड साइड में काफ़ी जगह थी, तो वो करीब वो गिर जाती थी, तो मैंने पर्दों को हटा दिया क्योंकि भाई पर्दे हमेशा रूम बड़ा हो थोड़ा या चीज़ें नहीं हो तो अच्छे लगते हैं। फिर इससे मेरा बेड है वो काफ़ी बड़ा लगने लगा, यहाँ पर बेड की क्लीनिंग हो गई है। दूसरा मैं जो टिप्स बताऊँ, ज़रूरत नहीं है ना तो सामान ना खरीदें। अब बिल्कुल जो ज़रूरत नहीं होती है ना, मैं सामान को हमेशा जो ज़रूरत होती है, उसी सामान को मैं खरीदती हूँ और उसी को रखती हूँ। अक्सर जब ज़रूरत नहीं होती है, कई बार हम सामान को इसलिए खरीद लेते हैं कि सस्ता मिल रहा है या ऑफ़र में मिल रहा है, तो हम सामान को खरीद के बस घर में ढेर करे रहते हैं। और वो तो ना हमारे काम में आता है, देखिए जब ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, तो एक कोने में पड़े-पड़े एक तो वो हमारी काम भी बढ़ाएगा। हमारे घर जगह घेरेगा तो जगह कम होगी और हमारा पैसा भी सीधा बर्बाद होता है। तो मैं तो भाई मैंने एक नियम बना लिया है, जितनी ज़रूरत होती है ना, चाहे वो 10 की हो गई, चाहे 10 चाहे 100 की हो गई। अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं उस चीज़ को नहीं खरीदूँगी, चाहे कितनी भी सस्ती या महँगी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है।
मेरा हफ्ते भर का रूटीन यही रहता है। ये काम तो मैं हर दिन करती हूँ, मतलब पोंछती नहीं हूँ, लेकिन सामान को व्यवस्थित तरीके से रखना मैं हर दिन करती हूँ। अब वो एक और है, जैसे जिन डब्बों के ऊपर ढक्कन नहीं होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक के काफ़ी डिब्बे होते हैं, ऐसे ही जैसे हम मँगाते हैं कुछ चीज़ें, खाना वगैरह मँगाते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं ना जैसे जो प्लास्टिक के होते हैं, जो हमें लगता है किसी काम में आ जाएँगे। असल में ना वो कोई काम में ही नहीं आते। उन चीज़ों को हम रखे रहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उनकी बोतल होती है और बहुत सारी चीज़ें जैसे छोटी-छोटी बोतलें होती हैं। सिर्फ़ मैं घर में पता है कौन से डिब्बों को रखती हूँ, जो सरसों का तेल आता है रिफाइंड, मैं उनको रखती हूँ क्योंकि उनमें मैं दालें वगैरह रख लेती हूँ और बाकी और सारी चीज़ होती है ना, उन चीज़ों को मैं घर में रखती ही नहीं हूँ क्योंकि वो चीज़ें सारी सिर्फ़ हमारे घर में कचरा बनाती हैं और हमें लगता है वो काम में आएँगी नहीं। मैं तो उनको एक मैंने सही बताऊँ ना, एक मैंने कट्टा बना रखा है जो एक साइड में जगह है, एक समझ लो उनकी, तो उसमें ही जो मुझे फालतू लगता रहता है ना सामान जो काम में नहीं आने वाला है, उस सामान को मैं डायरेक्ट रखती ही नहीं हूँ रूम में, मैं सीधा उसमें ही डाल देती हूँ। दही देखिए इस तरीके से अगर मैं नहीं करूँगी ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने रूम को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाऊँगी। ऐसे हमारा आता है जैसे चार्जर, केबल, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं, पुराने मोबाइल खराब हो गए, चार्जर, केबल पड़े हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वो मैंने ना उन चीज़ों को घर में रखती ही नहीं हूँ। मैं सीधा मुझे लगता है कि अब काम में नहीं है, या तो मैं किसी के ज़रूरतमंद होता है, किसी को मुझे लगता है अगर पता चलती है मुझे कि हाँ, उन्हें ज़रूरत है तो उन्हें दे देती हूँ, नहीं तो मैं उनको फेंक देती हूँ। क्योंकि हमें ये लगता है कभी काम में आएँगे आएँगे, और होता क्या है सालों निकल जाते हैं, वो कभी भी काम में ही नहीं आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जैसे अगर वो खराब हो चुके ईयरफ़ोन होते हैं, वो खराब हो चुके होते हैं ना, खराब हो चुकी होती हैं बहुत चीज़ें। देखिए सही हैं तो उनको तो रखना बनता भी है, लेकिन अगर वो चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं तो उनको आप मत रखिए। घर को व्यवस्थित करने के लिए देखिए मैं एक और तरीका, आप ये जो बैग देख रहा है ना, इसमें मैं बच्चों के डेली वियर के कपड़े रख लेती हूँ क्योंकि डेली वियर में बच्चों के बहुत सारे कपड़े काम में आते हैं। और इनको हैंगर पे लगाओ ना तो छोटे-छोटे होते हैं, हैंगर की जगह घेरते हैं और बस सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। और इस तरीके से मैं बच्चों के डेली वियर के कपड़े इस साइड में रख देती हूँ बैग में, और बच्चों की ड्रेस वगैरह है वो फ़ोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ। तो मैं तो भाई इसी तरीके से अपने छोटे से रूम को व्यवस्थित रखने की और साथ ही साथ जगह भी कम ना पड़े, मेरा रूम है वो थोड़ा बड़ा भी लगे, इस तरीके से मैं कोशिश में लगी रहती हूँ और कोशिश कहीं न कहीं मेरी कामयाब भी होती है। और मैं अपने कपड़ों को हमेशा फ़ोल्ड करके रखती हूँ, हस्बैंड जी के कपड़ों को हैंगर पे टाँगती हूँ, तो उनके कपड़े ये होता है कि प्रेस वगैरह करने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे जीन्स वगैरह होते हैं, इनकी टी-शर्ट अधिकतर वो पहनते हैं, तो उन पे प्रेस हर बार नहीं होती है, तो मैं उनके कपड़ों को टाँग देती हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों के कपड़े तो मैं खुद ही देती हूँ पहनने के लिए, और अपने कपड़े मुझे खुद ही निकालने होते हैं क्योंकि मैं स्कूल चली जाती हूँ, तो उन्हें अपने कपड़े खुद निकालने होते हैं। तो अक्सर जेंट्स लोगों का क्या रहता है, एक कपड़ा निकालते हैं और कपड़े अगर गिर जाए ना तो उन्हें फ़ोल्ड करके नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैंने हैबिट बना ली कि उनके कपड़ों को मैं हैंगर पे ही टाँगती हूँ, जिससे उन्हें ढूँढने में भी आसानी रहे और रूम भी मेरा व्यवस्थित रहे। तो इस तरीके से मैंने ये काम करना सीख लिया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अक्सर होता क्या है कि हम कुछ कपड़े बीच-बीच ना मैं ये चेकिंग में रहती हूँ, ये कपड़े जो ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं पहन रही हूँ। जैसे दुपट्टे काफ़ी हो गए हैं घर में तो मैं इनको पहन ओढ़ती नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं उन कपड़ों को ना एक मैंने इस तरीके से एक बैग बना रखा है, ये बैग है जो मेरा, इसमें मैं उन कपड़ों को रखती हूँ जैसे काम में तो आते हैं लेकिन हमेशा जल्दी-जल्दी काम में नहीं आते हैं। जैसे बच्चे कहीं मेले जा रहे हैं या मैं जैसे मार्केट तक जा रही हूँ, तो उन कपड़ों को मैं ऊपर रखने की जगह इस बैग में रख देती हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इस तरीके से मैं अपने रूम को व्यवस्थित और सारी चीज़ें सही जगह पे मिल जाएँ, ये मेरे तरीके हैं, मैं अपने अनुभव भी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑर्गनाइज़र खरीदना, देखिए ऑर्गनाइज़र मैं खरीदने की जगह ना, ऑर्गनाइज़र अक्सर हम खरीदते रहते हैं और खाली अपने घर भरे रहते हैं। तो अगर फ़िज़ूल चीज़ें हम अपने घर में रखें ही ना, उनको फ़िज़ूल चीज़ें हमें जो लग रही हैं, बेकार चीज़ें, जो हमारे घर को कबाड़ा बना रही हैं, और घर से कबाड़ निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस चीज़ को रखें ही ना। ना तो ज़्यादा ऑर्गनाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गनाइज़र अगर चाहिए होता भी है ना, तो मैं सही बताऊँ मैं ऑर्गनाइज़र बहुत कम ही खरीदती हूँ। जैसे जो गंदे कपड़े होते हैं तो इसके लिए मैंने एक बाल्टी बना ली है,
जो मतलब नल की साइड में, क्योंकि मैं इतने दिनों तक वॉशिंग मशीन तो नहीं है, तो इतने दिनों तक मैं कपड़ों को नहीं रखती हूँ कि 2-4 दिन कपड़े रखे रहेंगे, तो मेरे अधिकतर कपड़े डेली के डेली धुल जाते हैं। अगर डेली नहीं धुलते तो अगले दिन तो पक्का ही धुलते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बाल्टी रखी है, सुबह ही मैं उन बाल्टी में बच्चों के जो नहाने के बाद के कपड़े उस बाल्टी में भर के रख देती हूँ और दोपहर से आके मैं उन कपड़ों को धो देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि कपड़े जब सूखने के बाद फ़ोल्ड करने में ना इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो मेरी हैबिट यही है कि मैं थोड़ी उनको तुरंत उतारती हूँ, जैसे ही उनको तुरंत फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ हाथ के हाथ। तो इससे भी घर है वो बिखरता नहीं है। एक और चीज़ मैं बताऊँ, टूटे खिलौनों को फेंकें। अक्सर हम बच्चों को ना खिलौने दिलाते हैं, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जैसे पानी की बोतल बच्चों की हो गई, वो भी खराब हो जाती है और बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं। तो उन खिलौनों को मैं हमेशा मतलब जल्दी ही फेंक देती हूँ और जो खिलौने ऐसे होते हैं तो उनके लिए ना मैंने एक डलिया बना रखी है। डलिया या आप एक पेटी वगैरह या कुछ भी आप रख सकते हैं ऐसे स्टोरेज के तौर पे। वैसे मैं अपने बच्चों को खिलौने ज़्यादा नहीं दिलाती हूँ, मतलब ऐसे खिलौने दिलाती हूँ जिनसे वो खेल सकें। अब वो सही बताऊँ, रूम में किराए के घर में रहना तो इतना ज़्यादा बच्चे खेलते भी नहीं हैं खिलौने से, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो इसलिए ना मैं खिलौनों को उन चीज़ों को दिलाती हूँ जैसे बच्चे कमरे में खेल सकें या बाहर ऐसी चीज़ें जो कम जगह पर आ जाएँ। तो इस तरीके की मैं चीज़ें दिलाती हूँ और जो मुझे लगते हैं कि हाँ, बच्चे खेलते-खेलते बोर हो रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को मैंने एक डलिया बना दी है, उस डलिया में बच्चे रख देते हैं और जब ज़रूरत होती है तो वो काम में लेते हैं, नहीं ज़रूरत होती है तो वो उसी में रखी रहती हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे देखिए कुशन कवर या चादर बहुत ज़्यादा हम खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम खरीद लेते हैं क्योंकि हमें अच्छी लगती है, हम मार्केट जाते हैं तो हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छी बात है और कभी-कभी ऐसा भी होता है ऑफ़र के टाइम पे सस्ती भी मिल जाती हैं, तो हम उन चीज़ों को खरीदने लगते हैं। और इसका होता क्या है कि बाद में वो चीज़ें एक तो हमारा बजट बिगाड़ती हैं, दूसरा उससे हमारी जगह ही घिरती हैं। बाद में मतलब वो बार-बार उन्हीं चीज़ों को, तो हमें ये लगता है अब ये क्या करें? तो अगर ऐसे आपके घर में चीज़ें काफ़ी हैं तो आप किसी को दे भी सकते हैं। अगर काम में नहीं आ रही हैं और आपका मन भर गया है, तो आप उन चीज़ों को किसी को दे सकते हैं ज़रूरतमंद को, तो उसके काम में भी आ जाएँगी। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, जैसे पुराना अखबार या मैगज़ीन होता है या बच्चों की ऐसे जैसे अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो कॉपी और नोटबुक है ना वो बहुत सारी फाड़ देते हैं। तो मैं उन चीज़ों को रखने की जगह पहले के टाइम पे क्या था, एक सोच थी कि किताबों को बेचना नहीं चाहिए, तो मैं बेचती नहीं हूँ। जैसे अगर कॉपियाँ कोई ऐसी लगती हैं तो मैं नित्या के लिए रफ कॉपी बना देती हूँ। ऐसे अखबार मैगनीज़ होते हैं ना, मैगज़ीन होते हैं तो उनको हम ये सोच के रखे रहते हैं कि कभी ना कभी हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि भई आज के टाइम पे इतनी बिज़ी ज़िंदगी है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो उनको आप क्या ही रखना घर में। ये चीज़ें अक्सर हमारी जगह ही घेरती हैं और हमारे घर को व्यवस्थित नहीं रख पाती हैं, तो आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी और बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, बस इन्हें भी बस टाइम काटना होता है तो ये भी बैठ गए थे दोनों। और इनके साथ ना मैं जब काम करती हूँ, ये भी अपना काम करते हैं, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि बातों-बातों में पता ही नहीं चलता, थकान भी नहीं होती है। तो उधर का मैंने सारा काम कर लिया। आज मुझे लगानी है बालों में मेहंदी, तो मैं लगाऊँगी बालों में मेहंदी। बाल मैंने कल ही धुल लिए थे। बाल मैंने शुक्रवार को धुले थे लेकिन शैम्पू नहीं लगाया था बालों में, तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि कपड़े में नहीं धुल के आई हूँ, सिर्फ़ पायदान वगैरह धुल के आई हूँ। तो इधर मैं बालों को सुलझा के और इनमें ब अच्छे से मेहंदी लगा लूँगी। और मैं निशा रेड कलर की ही मेहंदी लगाती हूँ और आज ना जल्दबाज़ी में मैंने मेहंदी में एलोवेरा जेल वगैरह या चाय पत्ती का पानी-वानी कुछ नहीं करा, बस मैंने ऐसे ही लगा लिया। मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी मिल गई है मुझे क्योंकि संडे और मंडे की छुट्टी है, तो संडे को मैं आराम से बाल धुल लूँगी, फिर मंडे को मैं क्या करूँगी, मंडे को भी मैं बाल एक बार शैम्पू से धो लूँगी, फिर मंगलवार को मुझे स्कूल जाना है, तो इस तरीके से। तो मैं तो खुद से ही ऐसे ही करके मैंने पूरे बालों में मेहंदी है, मतलब उँगलियों की सहायता से पूरे बालों में जड़ों तक अच्छे से लगा ली थी और ऐसे मैं आईने में देख के ही मेहंदी लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो आपके लिए टिप्स बताए हैं, ये टिप्स हर कोई अपना सकता है और अपनाता भी है।
तो इधर ये काम मेरा हो गया। अब जो अगला काम मेरा चलेगा, मैंने कहा पानी में हाथ डालने का काम मैं जब शुरू करूँगी, जब मेहंदी लगा लूँगी। होता क्या है कि हमारे हाथों में मेहंदी का कलर आ जाता है, तो मैं इस तरीके से ये काम करूँगी ना, तो मेहंदी में जो भी जितना भी कलर आया होगा ना, तो पानी में हाथ रहेगा तो हाथ तुरंत के तुरंत साफ हो जाएँगे। तो इसलिए मैं प पोछा लगाने का काम अब करूँगी और मेहंदी मैंने लगा दी। अभी मेरे कपड़े धुलने के लिए हैं, गेहूँ साफ करूँगी। तो ये सारे काम मैं करूँगी, तब तक मेरी मेहंदी को 2 घंटे आराम से हो जाएँगे, इसके बाद मैं बालों को धो लूँगी। तो यहाँ पर मैं मतलब उधर भी पोछा लगाना था, तो बेड के नीचे भी मैंने पोछा लगाया। उधर साइड से मैंने बेड के नीचे पोछा लगाया, क्योंकि मैंने बताया ना, आज मैं संडे के दिन डीपली क्लीनिंग मैं कर कर ले रही हूँ। वैसे मतलब हफ्ते में ये है, मुझे करना है। अब जो भी दिन मुझे कंफर्टेबल लगता है, मुझे लगता है कि आज मैं कर सकती हूँ, तो मैं उस दिन कर देती हूँ। वैसे इतना मेरा डिसाइड नहीं है दिन कि कौन-सा मुझे क्या करना है। लेकिन आज मेरा मन था, क्योंकि इस बार बृहस्पतिवार को सफाई नहीं हो पाई थी, इतने अच्छे से मैंने नहीं की थी। शुक्रवार को बस मैंने हल्की-हल्की ही सफाई कर ली थी। तो बच्चों को मैंने इस बीच नहला दिया पोछा लगाने के बाद। बच्चों को नहला के मैं तैयार कर दूँगी और बच्चे आराम से अपना यहाँ पे खाना दे दूँगी, ये खा लेंगे और आराम से लेटेंगे। उस बीच मैं अपने घर के काम, देखिए बहुत होते हैं और हैवी घर के कामों की तो गिनती भई बड़ी लंबी होती है। तो दोनों बच्चों को नहलाने के बाद खाना खिला दूँगी मैं, जो भी मतलब सुबह नाश्ते में जो बनाया था तब तक वो खिला दूँगी। और इनकी फ्रेंड भी आई हैं ये खेलने के लिए इनके साथ, तो ये अपने आराम से मस्ती करेंगे और खेलेंगे। और इधर मेरे बहुत सारे काम हैं, इन कामों को मैं निपटा दूँगी। तो इधर ना तब तक खाना आज क्या हुआ था, रास्ते में तो बन गया था, लेकिन मुझे बनानी थी दोपहर में कढ़ी चावल। तो यहाँ पर कढ़ी की मैंने तैयारी पूरी कर ली थी, मैंने बेसन का घोल वगैरह कर लिया था। तो इधर मैंने चावल के लिए बनने के लिए रख दिया है। तो इधर कढ़ी के लिए मैंने तेल गरम होते ही इसमें लगाया मैंने धनिये का तड़का, जो सूखे धनिया होता है। फिर इसमें मैंने हल्दी और मिर्ची भी डाल दी और मसाला अच्छे से भून लेंगे। मसाला भुनने के बाद फिर मैं इसमें जो मट्ठा है, छाछ, उसको मैं छान लूँगी अच्छे से। क्योंकि ये घर का मट्ठा है, तो इसमें ना काफ़ी मलाई है वो निकलती है, तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। इसको छानने के बाद मसाले को अच्छे से चलाते रहेंगे। उसके बाद चलाते-चलाते हम इस पेस्ट को भी डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं पानी और लगाऊँगी और इसे मैं जब तक चलाऊँगी, देखिए कढ़ी को जब तक चलाना होता है, जब तक कढ़ी में उबाल ना आ जाए, क्योंकि अगर चलाते नहीं हैं तो कढ़ी एक तो उफनती है, दूसरा मट्ठा है वो फटने का डर रहता है। तो मैं इधर यहाँ पर बैठ गई हूँ, इसके धीरे-धीरे मैं कढ़ी भी चलाती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। सीधा आपको दिखाते हैं, कढ़ी हमारी बन चुकी है और कढ़ी ना मैंने आलू की जो कढ़ी होती है वो बनाई है। आलू उबाल के बस ऐसे डाल लेना होता है और बस ऐसा कुछ नहीं है कढ़ी बनाने में। और किस-किस के यहाँ आलू की कढ़ी बनती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद माही के पापा गए थे अपने कुछ ज़रूरी काम से, प्राइवेट काम से। तो बच्चों का मन था मिठाई खाने का, तो उधर से वो मिठाई लेके आए थे। तो अभी बच्चों की भी आदत हो चुकी है कि कुछ खाने से पहले वो भोग ज़रूर लगाते हैं, माता रानी को ज़रूर खिलाते हैं। तो दोनों अपने-अपने मर्ज़ी से एक-एक लड्डू दोनों ने माता रानी को चढ़ाया और फिर इन्होंने भी खाया था। और देखिए दोनों कितना झगड़ रही हैं पूजा करने के लिए। तो उसके बाद मैंने कपड़े धुल लिए थे। कपड़े धुलने के बाद मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ। यहाँ पे कपड़े धुलने के बाद मैं यहाँ पे कपड़ों को भी फैला देती हूँ। एक और मेरा टिप्स रह गया था। देखिए अक्सर होता क्या है, घर में पुराने कपड़े घर से निकालो, बच्चों के कपड़े होते हैं छोटे या मतलब खुद के कपड़े होते हैं जो हमारे फिटिंग नहीं आते, बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, हस्बैंड जी के कपड़े हैं कभी उनके हो जाते हैं। तो इसका देखिए एक सबसे अच्छा उपाय बताएं। हम इस वजह से भी कपड़ों को घर से नहीं निकाल पाते हैं कि वो भाई हमने महंगे हैं या हमें किसी ने गिफ्ट करे हैं, या हम ये कहते हैं कभी पतले होंगे तो वो पहन लेंगे। मैं सही बताऊँ ना, इस बार मैंने इतने सारे कपड़े निकाल कर डोनेट किए कि मतलब वो काम में नहीं आ रहे थे। हस्बैंड मेरे तो कपड़े इतने ज़्यादा नहीं मतलब पुराने हुए थे। हस्बैंड जी के अचानक से वेट बढ़ने जाने से ना उनकी काफ़ी सारी जीन्स थी और काफ़ी शर्टें थी, तो जो काम में नहीं आ रहे थे। ऐसे बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं, गरम कपड़े जो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो उन कपड़ों को अब मैंने एक नियम बना लिया, किसी ज़रूरतमंद को दे देना सही रहता है। जब तक मैंने कपड़े वगैरह धुले थे ना, तब तक 2 घंटे आराम से हो गए थे और इधर फिर मैंने नहाकर सीधा मैं आ गई हूँ। और आज ना शैम्पू मैंने नहीं लगाया, क्योंकि शैम्पू मैं हमेशा बाद में ही लगाऊंगी।
तो बस घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने के बस मैंने यही टिप्स आप सभी के साथ शेयर किए। शाम हो चुकी थी, शाम को मैं गई थी छत पर और पायदान जो मैंने धो के डाले थे ना, वो अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं इन्हें लेने गई थी और यहाँ पर दोनों बेटियाँ अपना-अपना लाड़-प्यार जता रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करना। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नित्या मतलब आ रही हैं, बस इन्हें वीडियो में आना था, तो मैंने कहा चलो आ जाओ। और वैसे भी इनका ना ये तो वीडियो के माध्यम से वैसे भी इनका दोनों का यही चलता है पूरे दिन। मम्मी ये बात की वो बात, मम्मी आज तुम अच्छी लग रही हो, मम्मी ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, या बहुत कुछ इनकी दोनों की यही बातें रहती हैं। ये मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी, इनको तो आप जानते ही हो। बड़ी बेटी का नाम है नित्या, 6 साल की मेरी बड़ी बेटी हो चुकी है और 4 साल की मेरी छोटी बेटी हो चुकी है। इसके बाद करीब 5 बजे का यहाँ पे टाइम था और मैं जा रही हूँ अब नीचे। बस मैं यही लेने आई थी और वीडियो अपलोड भी करने आई थी। और यहाँ पर नीचे जाने के बाद अभी बहुत सारे काम भी नीचे हैं जो मुझे करने हैं। तो यहाँ पर बस अब वो आप सभी बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपके लिए। और मेरे नीचे जाने के बाद इन दोनों की देखिए मस्ती, ये आपस में ही वीडियो दोनों बना रही हैं। दोनों बेटियों को बहुत सारा प्यार देना और आशीर्वाद देना। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक और कंटेंट के साथ। राधे राधे एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं होने वाला है।